TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ निमरा कंवल। कनाडा की वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर मशरिक़ वस्ता और बहरा रोम के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं, जहाँ वो क़याम, अमन और इमदाद पर तवज्जो मरकूज़ करेंगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर मशरिक़ वस्ता और बहरा रूम के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं, जहाँ वो क़याम, अमन और इमदाद पर तवज्जो मरकूज़ करेंगी। आलमी उमूर कनाडा का कहना है कि मेलानी जूली क़ब्रस, लबनान, तुर्की और यूनान जाएंगी, जहाँ वो अपने हम मनसबों और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाक़ातें करेंगी। एक बयान में जूली का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और कफ़क़ाज़ में तेज़ी से बदलते हुए हालात के कनाडा में मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। उनका कहना था कि वो हुक्काम के साथ मशगूल होने और ये देखने की मुंतज़िर हैं कि कनाडा किस तरह मदद फराहम करना जारी रख सकता है। इसके सफ़र की तफसीलात में क़ब्रस में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की 60वीं सालगिरह के मौके पर और गज़ा में इंसानी इमदाद को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस पर तबादला ख्याल करना शामिल है। वो मशरिक़ वस्ता और जनूबी कफ़क़ाज़ में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर भी बात करेंगी। तकरीबन 200 फ़लस्तीनी गज़ा से फ़रार होकर कनाडा जाने की मंजूरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उन्हें मिस्र में ख़ुद को स्मगल करने के लिए हज़ारों डॉलर अदा करने पड़े। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तकरीबन 200 फ़लस्तीनी गज़ा से फ़रार होकर कनाडा जाने की मंजूरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उन्हें मिस्र में ख़ुद को स्मगल करने के लिए हज़ारों डॉलर अदा करने पड़े। वो रास्ता अब गज़ा की पट्टी के जनूबी इलाके रफ़ह में जारी इजरायली फ़ौजी मुहिम की वजह से बंद है। हमास ने ऐलान किया कि उसने मिस्र और कतर की सालिसी में जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। इजराइल ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया, जिसके बारे में कहा गया था कि वो ऐसे अनासर पर मुश्तमिल है जिसे वो कबूल नहीं कर सकता था, और रफ़ा में अपनी दरअंदाजी शुरू कर दी, जहां गज़ा के 10 लाख से ज़ायद बाशिंदों ने जंग से पनाह मांगी है। ऐसे बहुत से अफराद हैं जो गज़ा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा तनाव का शिकार और बहुत उदास और हमेशा परेशान रहते थे। वो अभी तक कनाडा की हुकूमत की तरफ से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आया उन्हें अपने बहन भाइयों और उनके अहले खाना को कनाडा लाने की इजाज़त दी जाएगी। एक बयान में इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने कहा कि महकमा गज़ा में लोगों की हालत ज़ात पर बहुत फिक्रमंद है और इस बात से आगाह है कि कुछ लोग खुद ही गज़ा से निकल रहे हैं। महकमे का कहना है कि वो लोगों की स्मगलिंग की ऐसी खदमात के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है और मिस्र और इसराइल से दरख्वास्त दहंदगान को बाहर निकलने की मंजूरी देने का मुतालबा करता रहता है। रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने कहा है कि 29 अप्रैल तक 179 अफराद ने यह अमल मुकम्मल कर लिया है और उन्हें कनाडा आने की मंजूरी दी गई है। सरकारी चैनल्स के जरिए गज़ा से किसी को नहीं निकाला गया। कैनेडियन पुलिस ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस चौथे भारतीय शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। ओंटारियो में ज़ेरे हिरासत हिंदुस्तानी शहरी पर निज्जार के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पुलिस ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस चौथे भारतीय शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। ओंटारियो में ज़ेरे हिरासत हिंदुस्तानी शहरी पर निज्जार के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलहा केस में गिरफ्तार था, जिस पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात हैं। तहकीकाती टीम का कहना है कि अमनदीप सिंह को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। सुरे के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के सिलसिले में चौथे शख्स को गिरफ्तार करके उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। IHIT का कहना है कि सिंह एक हिंदुस्तानी शहरी है जो ब्रैम्पटन, सुरे और एबट्सफोर्ड में मुकीम है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल कनाडा पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस 3 भारतीय अफराद को गिरफ्तार किया था। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक 22 साला करण बरार, 22 साला कमलप्रीत सिंह और 28 साला करणप्रीत सिंह कई साल से सूबा अल्बर्टा में रह रहे थे। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। तमाम मुकदमात अब अदालतों में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किए गए तीनों की पहली बार 7 मई को अदालत में पेशी हुई। खालिस्तान के हामी एक हाई प्रोफाइल कारकुन हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल एतमाद मंसूबे की अदम मौजूदगी में रफ़ा में किसी बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल एतमाद मंसूबे की अदम मौजूदगी में रफ़ह में किसी बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगा। इजराइल की जानिब से गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है।
میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو میں انٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم رفح میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے بارے میں فکر مند ہیں کہ اس سے شہریوں کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ تباہ کن ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے مسلسل بات چیت کر رہی ہے۔ ان ہتھیاروں سے رفح جیسے گنجان آباد علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے اسرائیل میں چیف آف اسٹاف ہرزی حلیوی سے فوجی پیش رفت اور دونوں فوجوں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ حماس اور اسرائیل اب تک بالواسطہ مذاکرات کے متعدد ادوار منعقد کرنے کے باوجود جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری رکھی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گوتریس نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تو دوسری طرف اسرائیل نے رفح میں اپنی زمینی کارروائیوں میں توسیع کر دی ہے۔ قبل ازیں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی پر اتفاق کے لیے قاہرہ میں ہونے والی بات چیت کو معطل کرنے کے بعد امریکی صدر بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ حماس فوری طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دے تو کل ہی جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں جاری لڑائی میں اسرائیلی فوج نے 219 دنوں کے دوران 35,034 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 78,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سابق امریکی جنرل اینڈ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی جنرل اینڈ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق ایک کانفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے سابق امریکی جنرل مارک ملی نے کہا کہ تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے۔ مارک ملی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے صرف عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا۔ امریکہ ایسے بے گناہ مرد، خواتین اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا جن کا اقتدار کے ایوانوں سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ امریکہ نے یہ تمام قتل عام جنگ عظیم دوئم کے بعد کیے۔ امریکہ دنیا میں جنگی جرائم کا سب سے زیادہ مرتکب ہے۔ سابق امریکی جنرل مارک ملی نے امریکہ کی دنیا میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ سابق امریکی جنرل اینڈ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق ایک کانفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ مارک ملی نے کہا کہ تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے سب سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے۔ سابق امریکی جنرل نے مزید کہا کہ امریکہ نے یہ تمام قتل عام جنگ عظیم دوئم کے بعد کیے۔ امریکہ دنیا میں جنگی جرائم کا سب سے زیادہ مرتکب ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔